लोग भी रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो एक चैट जीपीटी आजकल एआई सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो हमने उसमें बिहार बजट पे विमर्श के लिए लिखा। क्या लिख के आया ये इन लोग को सुन लेना चाहिए। बिहार कंटिन्यूज टू शो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल मेंटेनिंग द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द इंडिया। आप सोच लीजिए, ये एआई आप बैठ जाए, अपने प्रधानमंत्री से बात कीजिएगा, अपने प्रधानमंत्री से बात कीजिएगा, अपना भाषण तो बकबक मत कीजिए। राहुल राव अपना भाषण जारी रखिए। खामियों को रखने के लिए इसमें टोकी नहीं करे माननीय सदस्य, इनको बिहार बजट की खामियों को रखने के लिए मैं इसको 3 प्रमुख विषयों में बांटना चाहता हूं। पहली महिलाएं, दूसरी युवा और तीसरा किसान। माननीय सदस्य, महिला, युवा और किसान, अगर इस चीजों पे सरकार काम कर लेती है तो काम कर रही है। हम सबसे पहले महिला सशक्तिकरण पे बात करना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आपने देखा होगा जीविका दीदियों के माध्यम से 10-10 हजार रुपया दिया गया। सरकार ने कहा था कि सब लोग को 2-2 लाख रुपया देंगे। आप बजट का प्रावधान देखेंगे, अगर 2-2 लाख रुपया इनको देने की अगर इनकी मंशा होती तो बजट का प्रावधान कम से कम 3,10,000 करोड़ रहता। इतना पैसा देने के लिए कम से कम 5 साल में 60-60 हजार करोड़ रुपया भी बढ़ाते तो मान के चलते कि इनकी मंशा है देने के लिए, लेकिन इनकी कोई मंशा है नहीं। तो इनका जो रोड मैप है वो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। अब आप ग्रामीण विकास की बात करें, उस विभाग की बात करें तो मात्र बजट 7,000 करोड़ से बढ़ा है। आप 7,000 करोड़ से बढ़ा के 2 लाख रुपया माननीय सदस्य, इसके बारे में इनको विशेष रूप से जानकारी देनी चाहिए। इनका रोड मैप क्या है, क्योंकि पूरा सरकार का इलेक्शन इसी मुद्दे पे लड़ा गया। हम हमारी युवा की बात करते हैं, बेरोजगारी पलायन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। हर व्यक्ति, हर सदस्य के लोग, उसके क्षेत्र के लोग इस समस्या को झेल रहे हैं। तो सरकारी नौकरी तो संभव नहीं है, ये हम लोग भी मानते हैं। लेकिन आप रोजगार जो देना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या रोड मैप बना के रखा है? आप औद्योगिक विस्तार करके देना चाहते हैं, कितने, उसको अलग अलग पृथक रूप से इनको अपने बजट में बताना चाहिए था कि इतना 1 करोड़ रोजगार की बात आपने कही है, इतना लाख हम सरकारी नौकरी में देंगे, इतना हम रोजगार सृजन करेंगे, इतना स्वरोजगार होगा, इतना प्राइवेट नौकरी से आएगा। और उन विषयों पर इनको अलग अलग से बात अपनी रखनी चाहिए थी। अब औद्योगिक में ही हमें लगता है कि औद्योगिक का विकास ये कर पाते तो उसमें ये बेहतर काम करते, लेकिन औद्योगिक में इन्होंने किया क्या है? आज देख लीजिए, इथेनॉल का प्लांट इन्होंने बनवाया था, कई प्लांट लगे थे, आज साढ़े 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। क्यों? तो सरकार की पॉलिसी की खामी के चलते। क्यों? सरकार, केंद्र सरकार की, इनके डबल इंजन की सरकार है, इनकी नीतियों के खामियों के चलते बिहार के सारे जो इथेनॉल प्लांट थे वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। मतलब रोजगार तो इन्होंने पहले ही आधा कर दिया। तो इस पे इनको एक विशेष अलग से भारत सरकार से बात करना चाहिए था, या इसको अलग से बजट में इसलिए प्रावधान रखना चाहिए था कि वो खरीदे ना खरीदे, हम आपको उतनी पैसा देंगे। उसके अलावा हम आज देख रहे हैं कि हर तरफ नए नए एआई युग की बात हो रही है। पूरा जो इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री, वो ट्रांजिशन के फेज में जा रहा है। अब ट्रांजिशन के फेज में एआई इंडस्ट्री जा रहा है। हम लोग के पास सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है। इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास है। जो नए युवा वर्ग के लोग हैं, तो सरकार के पास कोई प्लान है कि उनको वो किस तरह से ट्रेन करना चाहते हैं, कैसी ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि वो भी जो है रोजगार में आगे बढ़ सकें, उनके पास वो स्किल्स हों, स्किल सेट हों जिसके ऊपर उनको अलग अलग जगह नौकरियां मिल सकें, या बिहार में ही साइबर सिटी का निर्माण कर सकें। अलग अलग जगहों पे इन्होंने औद्योगिक नीति में करना चाहिए था, लेकिन इनका जो है कोई रोड मैप नहीं है। तो मैं अब हम ट्रेनिंग स्किल कि किस तरह की नई पॉलिसीज कैबिनेट में आ रही हैं, किस तरह से रोजगार सृजन करने की बात है। लेकिन इस तरह से अगर असत्य बोल के पूरे ये लोकतंत्र का मंदिर है और सभी लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मात्र दो हफ्ते पहले मुझे लगता है कि भारत की सबसे बेहतरीन जीसीसी पॉलिसी आई है। वो तो माननीय सदस्य ने पढ़ने का और उसके ऊपर विचार करने का तो बात नहीं रखा। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी हब बनने जा रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं की। अपने 38 जिला में 60 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स आईटी विभाग के चल रहे, उसकी चर्चा इन्होंने नहीं की। एआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहे हैं, उसकी चर्चा इन्होंने नहीं की। लेकिन ये दिग्भ्रमित करना चाह रहे उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
मैं चाहूंगा कि समय को एक बार समय को एक बार बोलने दिया कम जाए। करा दिया जाएगा, मेरे समय से नहीं काटा बैठ जाएगा। जाए। अब स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं महोदय। एजी का रिपोर्ट देख लीजिए, एजी का रिपोर्ट देख लीजिए। घोस्ट अकाउंट में स्किल डेवलपमेंट का पैसा भेजा जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा धांधली की जा रही है। और एजी के रिपोर्ट में महोदय, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप उनको देख लेना चाहिए था। आपके पास कौन सा स्किल सेट चाहिए आपको, ये आपको रहना चाहिए था विस्तृत जानकारी ना, कि आपको कंबल बनाने वाला चाहिए, कि चरखा बनाने वाला चाहिए, कि टॉयलेट साफ करने वाला चाहिए कि आपने स्किल डेवलपमेंट के नाम पे काम कर दिया लेकिन उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। चाहिए कि आपको बताना चाहिए था। आपने क्या कोई कॉम्पिटेंसी मैपिंग की कि इस क्षेत्र में इतने लोगों की इतने रोजगार की आवश्यकता है, तो आपने कुछ इसमें काम किया नहीं, बस स्किल डेवलपमेंट कर दिया। घोस्ट अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं, सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, यही आपकी नीति है महोदय। अब वो किसान की बात करते हैं। एक समय था, हमारे जो पूर्वज लोग थे वो कहते थे उत्तम खेती मध्यवान, नीच चाकरी भीख निदान। खेती को सबसे उत्तम माना जाता था और जो वाणिज्य का काम है उसको मध्यम, और नौकरी को सबसे न्यूनतम। लेकिन आज क्या हो गया है, उत्तम नौकरी मध्यवान, नीच खेती भीख निदान। आज खेती की स्थिति आपने क्या की है, आज किसान लोग अपना उपज लेके और बाजार में बेचने के लिए वो औने पौने दाम पे 1800 रुपए पे धान बिक रहा है। आपका समर्थन मूल्य क्या है? आपने सीएमआर और एफआरके के नाम पर ऐसा एक भ्रष्टाचार का एक ये षड्यंत्र बनाया है कि सारे किसान उसमें फंस के रह गए हैं। आज कितना दिन बचा है? 27 तारीख को बंद हो जाएगा आपका, 28 तारीख को बंद हो जाएगा धान खरीद। लेकिन आपका टारगेट पूरा कर पाएंगे क्या? सारे किसानों का धान खरीद पाएंगे? जो आपने टारगेट, एक तो टारगेट आपने कम रखा, उस टारगेट को भी आप खरीद पाएंगे? आपने सीसी अवेलेबल नहीं कराया। कम से कम इस ढंग से काम आपको करना चाहिए था कि जो आपके अपने लक्ष्य हैं उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको अपनी एक रोड मैप को तैयार करना चाहिए था, एक ये बताना चाहिए था। आप किसान की आय दोगुनी की बात करते हैं तो ऐसे आय दोगुनी करेंगे कि जो वो उत्पादन कर रहे हैं उसकी भी खरीद नहीं होगी।